नमस्ते सर। हम राजस्थान में हासपुर तहसील बड़ौदा गांव जिला डूंगरपुर से बिलोंग करते हैं और ये हमारी मिसेज है भावना जैन। उनका दिसंबर महीने में थोड़ा सांस में तकलीफ हुई थी। इसके बाद जनवरी माह में हम अहमदाबाद दिखाने गए थे, तो अहमदाबाद एक्सरे में उनको प्लूरल इफ्यूजन बताया था। तो फिर 900 ml पानी उन्होंने निकाला और इसका जांच के लिए लेबोरेटरी में भेजा, तो लेबोरेटरी में उनको कैंसर सस्पेक्टेड बताया था। इसके बाद अहमदाबाद में ही हमने फरवरी माह में 2 बायोप्सी की जांच भी करवाई, वहाँ भी कैंसर का सस्पेक्टेड ही था। इसके बाद मार्च महीने में हम टाटा हॉस्पिटल मुंबई में गए थे और टाटा मुंबई के बाद भी कोकिलाबेन हॉस्पिटल में गए, नानावटी हॉस्पिटल में भी गए। तो हर जगह पे हमको थोड़ा ट्रीटमेंट के बारे में कहीं पर भी जानकारी व्यवस्थित नहीं मिली और हम कंफ्यूज में ही रहे मतलब। और इसके बाद फिर हमें थोड़ा गूगल पे सर्च करने के बाद मालूम पड़ा कि गुड़गांव मेदांता हॉस्पिटल में डॉक्टर अरविंद कुमार जी की टीम है यहाँ पे जो लंग का ट्रीटमेंट करती है। तो फिर 10 अप्रैल को हम यहाँ पे मेदांता गुड़गांव आए थे, तो सर से हम मिले और सर ने हमको बहुत बढ़िया राय दी कि भाई पहले हम आपका ऑपरेशन नहीं करेंगे और अभी एक बार हम आपकी बायोप्सी करेंगे। बायोप्सी के बाद ही हम ये क्लियर करेंगे कि आपका कैंसर है या नहीं है। अगर कैंसर होगा तो आपका अभी ऑपरेशन नहीं होगा। तो ये बात हमको यहाँ अच्छी लगी और इसी बात पे हमने बाद में फिर ये डिसाइड किया कि हमको ट्रीटमेंट आगे का मेदांता हॉस्पिटल और डॉक्टर अरविंद कुमार जी की टीम के साथ में ही करवाना है। मिसेस भावना जैन की बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। इनको राइट साइड में चेस्ट में पानी भर गया था, उसकी इन्होंने जहाँ रहते हैं वहाँ जांच कराई थी। तो बायोप्सी वगैरह के बाद इनको मीजोथीलियोमा, जो कि एक तरह का कैंसर होता है, लंग के चारों तरफ जो लाइनिंग होती है प्लूरा, उसका कैंसर होता है। तो इनको मीजोथीलियोमा का ठप्पा लग गया था कि इनको मीजोथीलियोमा है, कैंसर। और ये राजस्थान में थे, फिर राजस्थान से ये अहमदाबाद, बॉम्बे, सब जगह गए थे वो अपनी स्लाइड्स ले लेकर के, और सब जगह यही चल रहा था कि नहीं, ये कैंसर है, कैंसर है, कैंसर है। फिर ये हमारे पास आए थे तो हमें पता नहीं, कुछ ऐसा लगा कि ये कैंसर नहीं है, क्योंकि उनकी सिचुएशन ऐसी नहीं थी। तो हमने डिसाइड किया कि हम एक दूरबीन से दोबारा से एक बड़ी सी बायोप्सी लेते हैं, क्योंकि उससे पहले वो एक ही बायोप्सी बार बार रिव्यू हो रही थी। तो हमने फिर इनकी वैट्स, वीडियो असिस्टेड थोरैकोस्कोपिक दूरबीन की सर्जरी चेस्ट की करके अंदर से मल्टीपल पीसेज लिए, और जितने पीसेज हम ले सकते थे, जहाँ जहाँ एबनॉर्मल दिखा, गांठ दिखी, वहाँ से बायोप्सी ले ली। और खुशी की बात थी कि एक फ्रोजन सेक्शन हमने किया, जो सर्जरी के दौरान ही 20 मिनट में हमें रिपोर्ट मिल जाती है बायोप्सी की, उसको फ्रोजन कहते हैं। ये फैसिलिटी हर अस्पताल में नहीं होती, मेदांता हॉस्पिटल में हमारे पास ये फैसिलिटी है। उसमें नॉन कैंसर रिपोर्टेड था, लेकिन वो करीब 95% एक्यूरेट होता है, 100% नहीं होता। तो हमने कहा चलो फिर इसको वेट करते हैं। फिर हमने वो प्रोसीजर एंड कर दिया और 5-6 दिन के बाद रेगुलर बायोप्सी रिपोर्ट आई, उसमें भी कैंसर नहीं था। तो फिर हमने इनको बताया कि आपके कैंसर नहीं है, और फिर ये स्लाइड्स हमने इनको दे दी। इन्होंने फिर जहाँ जहाँ चाहा उन स्लाइड्स को रिव्यू कराया, और डिस्चार्ज होने के ये 2-3 महीने के बाद फिर हमारे पास वापस आई। और जो एम्पाइमा, जो प्लूरल इफ्यूजन था, जिस पे पहले कैंसर का ठप्पा लगा हुआ था, और वो कैंसर का ठप्पा मेदांता में हट गया था, वो फिर हमने इनकी डिकॉर्टिकेशन सर्जरी, जिसमें लंग के चारों तरफ जो लेयर बनी हुई थी और अंदर जो छाती में पस वगैरह इकट्ठा था, उस सबको क्लियर किया, जिससे लंग पूरा फैल गया और अंदर सब पस वस सब क्लियर हो गया, और ये बिल्कुल ठीक होके डिस्चार्ज हो गई। और इस एम्पाइमा के डायग्नोसिस की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें एक बार अगर सर्जरी सही तरह से हो जाए तो पेशेंट हमेशा के लिए 100% क्योर हो जाता है। इसमें दोबारा वापस आने की कोई संभावना नहीं होती, और किसी तरह का कोई कमज़ोरी या कमी नहीं होती। दौड़ना, भागना, चलना फिरना, घर का काम करना, भविष्य में अपनी जिम्मेदारियां निभाना, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, हर चीज़ बिल्कुल नॉर्मल, जैसे कि आपको बीमारी हुई ही नहीं। तो इनकी
हमारे पास आने की शुरुआत हुई थी कैंसर के डायग्नोसिस से, और वो भी मीजोथेलियोमा, जो बहुत खतरनाक किस्म का कैंसर है। लेकिन अल्टीमेटली एम्पाइमा, जिसकी सफल सर्जरी हो गई और ये बिल्कुल क्योर होकर के अपने घर वापस चले गए हैं और 100% नॉर्मल लाइफ लीड करेंगे। तो मैं इनको अपनी तरफ से भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। सर, मैं पानी फेफड़ों में भर गया था, ऐसा अहमदाबाद में बताया। फिर हम बॉम्बे गए। बॉम्बे हम जाने के बाद भी हमें कोई वहाँ पे हमें ट्रीटमेंट इस तरह का कोई मिला नहीं। फिर हमने पता करा और अरविंद जी सर की टीम में हम मेदांता में आए, और यहाँ आने के बाद 10 अप्रैल को थोरेक्सिक हुआ, उसमें मेरा कैंसर डायग्नोस नहीं हुआ और कैंसर नहीं आया। और इसके बाद फिर रेस्ट करके हम 3 महीने बाद वापस ऑपरेशन करवाने के लिए यहाँ आए। 11 जुलाई को मेरा डिकोटिकेशन हुआ। बाकी यहाँ की टीम बहुत अच्छी है, अभी मेरा स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा है। और यहाँ के फिजियोथेरेपिस्ट, यहाँ के डाइटिशियन, यहाँ के जो भी श्रीनिवास सर, सोनाली मैडम, अरविंद सर की पूरी टीम, सुखराम जी सर, हर्षवर्धन जी सर, सबका पूरा का पूरा हमको सहयोग मिला। जब भी हमने उनके सहयोग के लिए कॉल किया, कुछ भी किया, तो उन्होंने हमको पूरा का पूरा सही रिप्लाई दिया और हम इस मेदांता से संतुष्ट हैं और हमारी बीमारी अब निकल गई।